रायबरेली में फर्जी लोन और बैंक मैनेजर की कथित प्रताड़ना से युवक की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अब राजनीतिक हस्तक्षेप भी शुरू हो गया है। रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के छिछौरा गांव में 5 लाख रुपए के फर्जी लोन और बैंक मैनेजर की प्रताड़ना से आहत युवक की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इसी कड़ी में अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंची। विधायक ने मृतक की पत्नी और बेटी से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान विधायक ने मौके से ही पुलिस अधीक्षक को फोन मिलाकर पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 दिन के भीतर जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल और ग्रामीणों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। अब सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। मेरा नाम मान सिंह पटेल है और मैं इस गांव से बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ। ये लोग हमारे हर सुख दुख में शामिल हुए। जब मुझे पता चला कि ये घटना घटी है तो मैं भी यहाँ आया और अभी जो विधायिका जी आई थी उन्होंने एसपी साहब से बात किया। उसमें उन्होंने 15 दिन का समय दिया है। बट मैं कहता हूँ कि भाई 15 दिन का समय तो आपने ये दिया कि विवेचना करके अपराधी को पकड़ेंगे और जो निरपराध यहाँ अवैध बच्चों को जो पढ़ लिख रहे हैं उनका नाम आपने लिख करके FIR दर्ज किया है उसको कब खत्म करेंगे, वो भी आपको साथ साथ करना पड़ेगा। ये 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा है कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिले और जो अपराधी उसे सजा मिले। दूसरा ये है कि पुलिस जो है मनमर्जी तरीके से जो और लोगों को फंसा करके दबाव बनाना चाहती है उससे बाज आए। अन्यथा की स्थिति में ये चिंगारी बहुत गंभीर परिणाम देगी उनके। सुरक्षा शर्मा यही है कि हमारे यहाँ जो नेता आए हैं उनकी हमको न्याय चाहिए। हमारे यहाँ पल्लवी पटेल जी आई। हाँ, पल्लवी पटेल जी पहुँची गई थी कि जो हो गया वही पहुँचे हैं। हम ज्यादा बोल भी नहीं पाते और हम हमारी सर तबीयत खराब है, हम ज्यादा बोल भी नहीं पाते। जो हमसे जो कहे 15 तारीख को कहे हैं कि हम तुम्हारी पूरी न्याय करेंगे। अगर नहीं होगी तो हम जाके रायबरेली खुद के ऑफिस में जाएंगे। देखिए, आज जिस गांव में हम बैठे हुए छिछौरा, इस गांव में हमारे जो साथी रहे सुरेश पटेल जी, उनका कुछ दिन पहले देहांत हुआ है 16 मार्च को। और जितना अभी दस्तावेजों में है और जो उनके परिवार से बात करने के बाद हमको पता चला उसमें सिर्फ इतना था कि उनके नाम से KCC के माध्यम से धोखाधड़ी करते हुए 5 लाख रुपए एक फर्म में निकाली और उसके बाद मानसिक दबाव उनके ऊपर डाला गया और उसकी वसूली के लिए लगातार उनको परेशान किया जा रहा था, जिस बात से आहत होते हुए उनकी मृत्यु हुई। और ऐसे में परिवार ने जहां नामजद एक FIR करवाई है और उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि स्वयं पुलिस ने तहरीर को देखते हुए BNS धारा 108 लगाई है, जिसमें गिरफ्तारी जिसका भी नाम है, जो नामजद व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित एक लिमिटेड टाइम में होनी चाहिए। लेकिन आज हम 15 अप्रैल में बैठे हैं, 1 महीना हो चुका है और ऐसे में अभी तक गिरफ्तारी तो दूर की बात है, उस व्यक्ति से पूछताछ भी नहीं की गई है और वो खुलेआम निर्भीक इसी गांव में घूम रहा है। तो ऐसे में आज जब हम परिवार से मिले तो यहाँ के कप्तान से जब हमने बात करी तो बड़ा ही एक ढुलमुल सा रवैया हमें सुनने मिला। आप सबने भी उसको सुना कि वो कह रहे हैं हाँ हम देखेंगे, हाँ हम करेंगे। तो क्या न्याय प्रक्रिया में इतना आसान है कि एक व्यक्ति को टॉर्चर करके आप उसकी जान चली जाती है, परिवार कैसी स्थितियों में आ जाता है। और अगर किसी शहर का कप्तान ऐसा कहेगा तो फिर आप समझिए थानों में और जो पुलिस वाले हैं उनकी स्थितियां आम जनमानस के लिए क्या है और किस प्रकार का रिएक्शन देंगे। अपने समाज की आप बड़ी नेता हैं और आपके समाज में आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं होती हैं, तो क्या ये मुद्दा आप सदन में उठाएंगी? देखिए, यहाँ समाज की बात नहीं है, यहाँ ये है कि जो भी जनता है और जो कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन की नीतियों से भुक्तभोगी हो रही है, निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि हम हैं तो हमेशा ही लोगों के बीच में रहते हैं और जहाँ जो समस्या हमको पता चलती है हम प्रयास करते हैं कि हम वहाँ खड़े रह करके उनको न्याय दिलाने का काम करें। और सुरेश जी, मैंने इसलिए भी कहा मेरा परिवार, क्योंकि लंबे समय तक हमारे साथ उन्होंने राजनीतिक रूप से संघर्ष किया है, आम जनमानस के मुद्दों को उठाते रहे। और ऐसे में अगर हमारा एक साथी प्रशासन की कमी से या ढीला हवाली से या किसी भी लूप होल की वजह से उनकी जान जाती है और परिवार की स्थितियां बद से बदतर होती हैं तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम साथ खड़े होकर न्याय की गुहार करें। 15 दिन का टाइम मांगा है, 15 दिन की कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि स्वयं एक बार SP साहब को हमसे मिलना तो जरूर पड़ेगा। और उसके बाद हमारा नाम और हमारा परिचय यही है कि सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष। तो ये बात ऐसे ही शांत नहीं होगी। न्याय की गुहार पहले जो आप यहाँ पर प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की अगर SP साहब की जिम्मेदारी है तो पहला दरवाजा हम उन्हीं का खटखटाएंगे और उसके बाद अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो सदन में जाकर के इस बात का सवाल जरूर उठेगा।